तो पुण्यात्माओं, आपके किस्मत का कोई पैमाना नहीं जिसे नापी जा सके, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लेकिन जो मार्ग आपको प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर अंतिम सांस तक दृढ़ रहना है। जरा सा भी गलती खा गए, चाहे अंतिम समय में भी आप इस मार्ग से विचलित हो गए, तो काल के जाल में रह जाओगे। लेकिन आपका किया हुआ ये भक्ति कर्म, सिमरण, सेवादान, ये आपके साथ रहेगा। लेकिन वो साथ तो रहेगा और वो आपको यह संसारिक काल का सुख भी अत्यधिक प्रदान कर देगा। लेकिन लाभ क्या हुआ उससे? जो उद्देश्य था वो तो रह गया। जो पुण्यात्मा आज इस भक्ति युग में परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आएंगे, और ये ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही जल्दी आपको भक्ति से चार्ज कर देंगे। जैसे बैटरी बिल्कुल डेड होगी, यानी डाउन होगी कति, और चार्जर पर लगा दो, स्टार्ट होगी तो घंटे 2 घंटे में वह चार्ज भी हो जाएगी। जब तक चार्जर ही नहीं लगाएंगे तो वो डेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो पुण्यकर्मी प्राणी गुरु पद पर विराजमान है वर्तमान में या पहले कभी रहे हैं, परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए, क्योंकि उनको तो चार्जर मिल गया था, सतनाम मिल गया था। अन्य जितने भी हैं वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और वो भक्त, वो श्रद्धालु जो इन नकली संतों के फंस गए, ये भी पिछले जन्म के भक्ति से चार्ज थे। आगे इनको चार्जर मिला नहीं। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र विधि अनुसार ये सत साधना प्राप्त हुई नहीं, तो जिस कारण से उनकी पिछले जन्म की बैटरी यानी पुण्यकर्म रहे, तब तक चार्ज रही वो बैटरी, तब तक तो उनके घरों में सारे सुख दिखाई देते थे। और फिर एकदम ही वो सुविधाएं समाप्त हुई। जो ये मान रहे थे कि हम इन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तकों द्वारा, संतों द्वारा दिए मंत्रों को जाप कर रहे हैं, जिस कारण से हमें सुख हो रहे, आज उनके घरों में कैर टूट रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनकी आस्था हट जाए भगवान से। और परमात्मा ये चाहता है कि जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय आवे, तब तक इनकी आस्था भगवान में बनी रहे। कुछ ऐसी लीला वो स्वयं ही करने आते हैं, ऐसी लीलाएं करके जाते हैं जिससे हमारा भगवान में विश्वास दृढ़ रहता है। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाना, ये श्री कृष्ण के बस की बात नहीं थी, परमात्मा ने स्वयं लीला की थी। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, तो उनका चीर बढ़ाया था परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में आके। तो आज तक हमारी भगवान के प्रति दृढ़ता रही। फिर बीच में ये काल के दूत आ गए, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये महर्षि दयानंद जैसे अज्ञानियों ने, कि ये कभी नहीं हो सकता। अरे जब भगवान मनुष्य जैसे कर्म करेगा तो भगवान कहाँ से हो गया? फिर वो परमात्मा उसी को कहते जो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को करे अनहोनी। तो अब ये नास्तिकता की तरफ चल पड़े थे। अब जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये महापुरुष थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे पिछले जन्मों के। ये स्वर्ग में से सीधे पृथ्वी पर जन्मे थे और राजा के घर जन्म हुआ। राज को भी त्याग दिया, क्योंकि जो सुख इन्होंने स्वर्ग में देखा था वो यहाँ के राज्य में नहीं होता। तो इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई इस सुख से, घर त्याग दिया भगवान प्राप्ति के लिए, पुनः उस स्थान की प्राप्ति के लिए। आगे कोई संत सा मिला नहीं जो मार्गदर्शन ठीक कर दे। इसने हठ योग किया, गया के अंदर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना शुरू की। अब ये हठ योग के विषय में गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6-7 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं,
उनको राक्षस स्वभाव को जान, वो मुझे भी और अंतर शरीर के अंदर जितने बैठे हैं ये प्रधान, इनको भी क्रश करते हैं ये राक्षस स्वभाव के। तो कहने का भाव ये है कि मरने को हो गया महात्मा बुद्ध। एक माई ने उसके मुख का खीर लगा दी, सहज से धीरे धीरे चाटने लग गया। अगले दिन उसने अच्छी खीर खाई, धीरे धीरे फिर वो शरीर स्वस्थ हुआ, चार्ज हुआ उसका शरीर, अन्न के बिना वो कंडम हो गया था। फिर उसने अपना विधान बता दिया, अपना अनुभव कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब भूखा मरण की कही थी किसने उसने, कौन से शास्त्र में लिखा है कि भूखा मरण परमात्मा मिलेगा? आप पहले हठ योग करें, बकवाद करें, शास्त्र विधि त्याग कर साधनाएं करें, फिर उनसे कुछ मिलना ही नहीं, फिर अपने अनुभव बताने लग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की, ये अन्न त्याग दे निराहार रह करके व्रत रखते हैं, और ना गणित जागने वाले की और ना अधिक सोने वाले की कभी सफल नहीं होती, सफल नहीं होती। तो जो हमारे सदग्रंथ हमें गाइडलाइन कर रहे हैं, इनका इनको कख पता नहीं था। तो फिर क्या होता है, ये पुण्यकर्मी प्राणी था पिछले जन्म का, इसकी वचन में भी शक्ति थी, और जिस कारण से इसने अपने ऐसा विधान बना दिया जो आम जनता को पसंद था, और लाखों लोग इसके पीछे अनुयायी बन गए महात्मा बुद्ध के। और जो दीक्षा महात्मा बुद्ध देता था वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं हुआ। कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि पहले तो सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्ति थे, धीरे धीरे नष्ट तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी में जा करके, पहले तो पुण्यकर्मी प्राणी थे उसके अनुयायी, उनको अपने आप पिछले संस्कारों से लाभ होता रहा। वो सोचते रहे कि जो हमारे गुरुजी ने हमें साधना बताई है इससे हमें लाभ हो रहा है। आगे चलकर उन्हीं साधना के करने वाली अगली पीढ़ियों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो अंत में नास्तिक बन गए कि कुछ नहीं होता भगवान की भक्ति से, क्योंकि उनकी भक्ति ठीक नहीं था, होगा कैसे? जिस कारण से पूरा चीन जो विश्व की लगभग आधी आबादी बताते हैं वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप में, भगवान से दूर आदमी। और जो ये कहता है कि कुछ भी नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, अपने आप सृष्टि बनती है, नर्मदा से उत्पन्न होती है, इसके विषय में गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक के अंदर और 10, 11 के अंदर, कि जो व्यक्ति ये कहता कि भगवान नहीं है और ये नर्मदा से उत्पन्न होती है सृष्टि, वो उसके विषय में लिखा कि वो नास्तिक और संसार का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्मा है। वो ऐसे निकम्मे आदमी बताए। तो पुण्यात्माओं, अब यही चाल काल ने चाल रखी है। ये निरंकारी पंथ और एक यू ब्रह्मा कुमारी पंथ, एक यू राधा स्वामी और सच्चा सौदा सरसा वालों का पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोद भिवानी वाले का पंथ, यू राधा स्वामी एक का कुएं का जल है सारा। ये काल के सुनियोजित जाल हैं। अब पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज 2012 होगी, 18 वर्ष हो गए गला पड़ाते ने। और बूढ़ा अच्छा कहें मुझे, मैं सच्चा ज्ञान बताऊं, मुझे बुरा कहें, और मुश्किल से ये 10-1 लाख व्यक्ति हुए होंगे। और वहाँ देखो भगवान करोड़ों की संख्या में, क्योंकि वहाँ तो काल का भाव है, कितने जाओ काल प्रेरित करके भेजता है ना, वहाँ ले लो नाम, वहाँ सब ठीक है। अब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था। अब सत्संग तो सुनते हमारा इस दास का, और सत्संग सुनने के बाद आत्मा बेचैन हो जाती है, तरफ उठती है भगवान के लिए। जब नाम की कहते कि दीक्षा ले लो, फिर क्या कहते ना, दीक्षा तो हम कहीं और से लेंगे, बड़े गुरुओं से। वो बड़े गुरु कौन? राधा स्वामी वाले, वहाँ लाखों व्यक्ति जाते हैं, आपके पास तो 50 व्यक्ति सत्संग सुनने आ रहे हैं। शुरू की बातें,
मैं कहा भाई बड़ा काल ने बड़ा काम कराए। तो अब सत्संग सुने हमारा और नाम ले वो सच्चा सौदाले का जाके सरसा गया। और फिर दूसरा कारण क्या था कि हम सभी बुराई छुड़वाते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हुक्का सिगरेट और अन्य जो भक्ति बाधक हमारी रीतियां हैं वो भी नहीं हमने करनी। तो वो क्या कहते हैं भाई बीड़ी तो नहीं छूट है। कोई कहता है भाई मैंने नाम लेना है, किसी से वो पता लगता है कि ये कोई दूसरे गुरु से उपदेशी है, उसके पास जाकर उसने कहा कि मैंने नाम लेना है लेकिन मैं बीड़ी नहीं छोड़ दूंगा। तो कहते राधा स्वामी वाले और धन धन सतगुरु वाले कहते हैं बीड़ी की कोई बात नहीं, आ जा तेना नाम दुआ के लाऊं। वो गिल हो लिया, बस बीड़ी छोड़नी नहीं, नाम गुरु जी का ले लिया, मोक्ष हो जाएगा। अब खाक मोक्ष होगा उसका। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई, उसने बताया कि ये मेरी बहन है। वो उसकी बहन पहले से दीक्षित थी दास से। उसने जो हमारे से दीक्षित थी भगवान कबीर साहब की शरण में थी, उसने बताया जी यह मेरी बहन है और 8-7 वर्ष से ये राधा स्वामी का नाम ले रही है और इसकी इतनी दुर्गति हो रही है, वे बुरा हाल हो गया इसके घर का और मुश्किल से मना के लाई हूँ। न्यों कहे गुरु ना बदला करते। और जो उसके आसपास की जो औरतें थी वो न्यों कहती थी गुरु तो ऐसा बदल लिया, ऐसा खसम बदल लिया। अरे फूटे बाग थरे, गुरु का नाता अलग है। गुरु एज ए डॉक्टर, पति अपने स्थान पर है। जैसे एक डॉक्टर से रोग नहीं नाश हो रहा तो 6 बदलने चाहिए अपना जीवन बचाने के लिए, ये कोई बात है। फिर दूसरा न्यू बोली मैंने पता था कि ये बीड़ी बैड़ी पिया करें। मैंने कहा बहन तू बीड़ी भी पीती होगी? कहाँ जी बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। कहने लगी जी ठीक है छोड़ दूंगी, छूटेगी तो। मैं ऐसा नहीं, ये छोड़नी पड़ेगी, अगली छोड़ दूंगी। वो नो कहने लगी, बोला जी पहले तो मैं नहीं पीती थी, नाम लेने के बाद पीने लगी। अरे थोड़े फोटे भाग, नाम ले पा छोड़ा करें शुरू कराया करें, तारी सारी उल्टी रीति। वो कहने लगे जी मैं पहले नहीं पीती थी, सत्संग करती थी गांव में, औरतें जैसे उनकी चर्चा होती है ज्ञान चर्चा, तो वहाँ बीड़ी का प्रसाद देते हैं। एक प्लेट में खोल के बीड़ी अलग अलग और माचिस बीच में एक रख देते हैं और सब ने अनिवार्य होता है लोग प्रसाद पी ले। क्यों शिवदयाल जी भी हुक्का पाड़ा करता, तो इनका हुक्के कोई आंट नहीं तम्बाकू की। और परमात्मा कहते अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार। भांग तम्बाकू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर आते हैं। तो वहां से नाम ले आए क्यों, वहां कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं। सारे संसारी कर्म वैसे ही करते हैं जो एक भगत को नहीं करने चाहिए। तो कहने का भाव दास का ये है कि ये सभी पंथ काल के चलाए हुए हैं। जैसा आपने पहले भी सुना है कि काल ने कहा था कि कलयुग में जब आप भेजोगे अपना अंश, जैसे परमात्मा ने कहा कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी। क्या साची होगी कि मैं कलयुग में उस 5500 जो वर्ष कलयुग बीत जाएगा अपना अंश भेजूंगा, अपनी प्यारी आत्मा अपना दास भेजूंगा और वो सतनाम देने का अधिकारी होगा। उसके ज्ञान को सुनकर के सभी पंथ और सभी मजहब भक्ति करेंगे, विधिवत सब बुराई छोड़ देंगे और सभी एक हो जाएंगे और पूरे विश्व में सतनाम का जाप करके सिमरन करके मोक्ष प्राप्त करेंगे और सब बुराई से दूर हो जाएंगे। सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर इस भक्ति युग में एक बार पुनः फिर होगा। तो तब काल ने कहा था कि मैं और भी बहुत से पंथ आपके सतलोक सचखंड के नाम ले लेकर चलवा दूंगा और वो सभी पंथ वो नाम मेरा ही जाप करेंगे काल का, यानी सतनाम को छोड़ के और जितने भी मंत्र हैं और सार नाम आदि नाम को छोड़कर सभी जाप काल के हैं मंत्र विधि।
और उनके जाप करने वाला काल कहता है मेरा ही होगा। ये प्रोमिस करा था परमात्मा से, प्रार्थना करके वचनबद्ध किए थे, भगवान आपका नाम जपें आपका, आपकी भक्ति करें आपके, और मेरी करें वो मेरे। तो एक सतनाम और सार नाम को छोड़कर सभी मंत्र काल के हैं, तो वो अपने आप काल के जाल में रहेंगे। तो इस काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं। वो 12 पंथों से अलग कहता, और अनेक, जैसे ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमाल वाली और सिरसा पंथ, और ये जय गुरुदेव पंथ, वे 5 नाम जाप करते हैं। सच्चा सौदा वाले ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये कोई मंत्र है? ये तो एक महिमात्मक नाम है, उस परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उसको तो हमने पाना है, उस सतपुरुष को, अकाल मूर्त को। जल की महिमा सुनाई जा रही है, जल पानी नीर करते रहो। क्या जल मिल जाएगा? उस जल पानी नीर को तो हमने ढूंढना है, उसका प्रोसेस अलग है। हैंडपंप लगाओ, वो की मारो, और फिर हैंडपंप ऊपर लगेगा मशीन, और फिर उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, सेवा करो, वो जल निकलेगा। ऐसे ही सतनाम और आदि नाम और प्रथम के वो 5 नाम, ये पूरा प्रोसेस है उस जल को प्राप्ति का, उस सतपुरुष को प्राप्ति का। ये पूजा ही नहीं है, पूजा उसकी होती है जिसको इष्ट रूप में हम मानते हैं। जैसे एक पतिव्रता बेटी होती है, पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जेठ भी होते हैं, जेठानी भी होती है, देवर और देवरानी भी होती है, सास ससुर भी होते हैं, छोटी बड़ी ननद भी होती है, रिश्तेदार भी आते हैं, और भी कोई मित्र प्यारे उसके पति और ससुर के आते हैं। तो सबका आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है और बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन वो उनकी पूजा नहीं कर रही, वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। आदर सत्कार कोई अन्य वस्तु होता है। अब पूजा में और सत्कार में दिन रात का अंतर होता है। अब जैसे वो पहले ऐसे ढंग से रहती है घर में, पतिव्रता लड़की में सारे गुण होया करें, वो एक गुण से पतिव्रता नहीं बन जाती। वो तो पतिव्रता लट्ठम लट्ठा रहे, सारे दिन ननद गेलिया, कदे सास के साथ, कदे ससुर ने गाली दे रही, वह क्या की पतिव्रता, वो तो कड़ी आ रही है। तो पतिव्रता के अंदर सारे गुण होया करें। पतिव्रता तो है ही है, साथ में वचनव्रता भी होनी चाहिए, यानी ऐसे वचन बोले जो किसी दुख ना दे। तो वो ऐसी लगती है कि जैसे सबको बहुत अच्छा प्यार देती है, सबको अपनी सी लगती है। लेकिन जब वो ज्वाइंट फैमिली अलग होती है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, इकट्ठा परिवार में रहती थी, जब वो भिन्न भिन्न होते हैं तो उससे में देखो पूजा किसकी करती थी, उसके हिस्से में 1 चम्मच भी आई होगी उसको भी नहीं छोड़े, जब बैठा लाओगी कि मेरी है, अपने पति के साथ अपने घर में चली जाएगी जो उसके हिस्से में आए हैं, फिर ना देखो उनकी तरफ झांक कर भी। तो पुण्यात्माओं, हम यहाँ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें हमारे मुखिया कौन है? ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा और गणेश, और साथ में ये ब्रह्म। तो हम इनके साथ रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है, ये यहाँ के प्रधान हैं। तो यहाँ के प्रधानों से हमें, जब तक हम यहाँ रहेंगे तो सभी सुविधाएं नहीं से प्राप्त होगी हमें। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हम इनकी जो साधना करते हैं, ये पूजा नहीं करते, ये हमारा एक नैतिक धर्म बना है, इनका सत्कार करें, बड़े छोटे का यथोचित सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम इनका सत्कार करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जैसे आपने बैंक लोन ले रखा है और साथ में मीटर कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, पानी का और टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, तो इन सब का जो तुम बिल भरते हैं आप, तो पूजा थोड़ी है, वो तो उनका देना है, उसको प्यार से दिया जाता है,
प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार अपना कांटेक्ट रखा जाता है, तो वो पूजा नहीं है, वो हमारा अपना जो एक शिष्टाचार होता है। उस आधार से हम उनको बैंक का लोन भर रहे हैं तो वो हमें प्यार देते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठो जी आओ जी। और हम बैंक लोन ना देंगे तो अगले दिन गाड़ी लेकर खड़े होंगे, अब भाई तेरा सील करते हैं। तो इसी प्रकार हमने सतलोक चलना है। और यहाँ के जितने भी ये प्रधान हैं इनका कर्जा हमने उतारना है। उस कर्जे को उतारने के लिए, उस लोन को उतारने के लिए हमने कौन कौन सी साधनाएं करनी है, कौन कौन सी मजदूरी करनी है। साधना का अर्थ मजदूरी होता है और पूजा अलग होती है। तो साधना तो प्रोसेस है, जैसे हम पूजा तो करते हैं जल की, और साधना कौन सी है, वो हैंडपंप लगाते हैं, वो हमारी साधना है। फिर ऊपर मशीन लगाते हैं और मशीन लगा के फिर जल निकालते हैं, वो भी साधना में ही है। और उद्देश्य क्या है सब मजदूरी करने का, कि हमें जल मिले। तो जल के लिए सारा कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा समझ लो आपकी। तो ये हमारी पूजा नहीं है, ये तो मजदूरी है। लेकिन पाना क्या है हमने जल पाना है, वो अकाल मूर्त पाना है, वो सतपुरुष पाना है, उसका प्रोसेस है। ये 5 नाम प्रथम आपको दिए जाते हैं। तो ये पहले केवल 5 नाम ही दिए जाते थे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार मूल ज्ञान की तबार ना जाए। अभी इस मूल ज्ञान को सार्वजनिक नहीं करना। इन 5 नामों के जाप से बहुत लाभ होता है। यहाँ का संसारिक लाभ आपको कलम तोड़ मिल जाएगा इन 5 नामों से, जो आपको 7 दिए जाते हैं अब, प्रथम और लास्ट। इसके अतिरिक्त जो बीच के मंत्र हैं, इनसे आपकी संसारिक सुविधा बहुत मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये इतने गजब के मंत्र हैं, ये वास्तविक मंत्र हैं इन भगवानों के।